हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी या अच्छी नहीं चल रही होगी तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में एडवांस अकाउंट्स को लेकर आपको कुछ टॉप 133 क्वेश्चंस देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, पर एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे पूरा एडवांस अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। कुछ दिन पहले मैं ऑलरेडी सीए इंटर अकाउंट्स का स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, टॉप 101 क्वेश्चंस दे चुका हूं। अब बारी है एडवांस अकाउंट्स की। तो सबसे पहले सर, एडवांस अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो। लिस्ट क्या? मैंने पूरा पीडीएफ फाइल आपको निकाल के दे दिया है और इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैंने इस बार कवर की है जो मैं अकाउंट्स में तो नहीं कर पाया, पर मैं एडवांस अकाउंट्स में कवर कर रहा हूं और सीए फाइनल एफआर में भी कर रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि ये जो लिस्ट है, पीडीएफ फाइल है, ये इसको मैंने स्पेशली कंपाइल किया है। इसमें मैंने टॉप 133 क्वेश्चंस निकाले हैं एडवांस अकाउंट्स के लिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत सारे ज्यादा तो नहीं होगा ये। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ठीक है 133। देखिए बेटा, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 133 क्वेश्चंस ही करके जाओ और पास हो जाओगे और एग्जामिशन आ जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 133 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 133 क्वेश्चंस के बेसिस पर आपके पूरे एडवांस अकाउंट्स के टेंटेटिवली 80% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आपके टेंटेटिवली 80% सिलेबस बोलो या फिर हर टॉपिक का 80% कवरेज हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम, हर इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर किए गए। बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बस ये 133 क्वेश्चंस ही करके जाओ। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है और अगर आपके पास सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट बचता है तो आप ये क्वेश्चंस के ऊपर रिलाय जरूर कर सकते हो। अब इन 133 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर्स में दिए हैं। आपको पता होगा कि हमारे टोटल मिला के 9 चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा दें तो कुल मिला के 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर्स में से कहीं से 5, कहीं से 4, कहीं से 7, कहीं से 8, ऐसे करके कहीं से 12 करके मैंने कुल मिला के 57 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं। और अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस पर मैंने दिए हैं 76 क्वेश्चंस। बच्चे बोलेंगे सर एएस में इतने ज्यादा क्वेश्चंस, जबकि एएस आता है सिर्फ 25 से 30 मार्क का, आप 76 क्वेश्चन दे रहे हो सर, पगला गए हो। देखो, मैं जानता हूं कि ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर एएस में आप 70 क्वेश्चंस देते हो, वैसे भी हम 76 क्वेश्चन इतने हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एएस मैंने ध्यान दिया है 80% बच्चे एएस के आंसर्स अच्छे से नहीं लिखते हैं और ये चीज आप भी कहीं ना कहीं समझ सकते हो। तो मैंने एएस में ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा मटेरियल रेफर नहीं भी करना चाहते हो, आप पूरी तरीके से इस मटेरियल पे रिलाय करना चाहते हो एग्जाम से पहले, तो आप ये सारे क्वेश्चन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के करके जरूर जाइएगा। मेरा गारंटी है कि आपके मिनिमम 90% कॉन्सेप्ट सभी के सभी इन सभी क्वेश्चंस में, एएस के क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस देने का रीजन यह है क्योंकि एएस में बच्चों का कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत कम होता है और कॉन्फिडेंस कम होता है, ऊपर से मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दूं तो उससे बात नहीं बनेगी। 25 मार्क से 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर बनता है एएस में से, और उसमें से भी अगर आपके 15 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे तो आप कम से कम एग्जामिशन ला पाओगे। तो यस, एएस में क्वेश्चन ज्यादा है, बट आई मस्ट रिकमेंड कि सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। अब ये क्वेश्चंस में स्पेशल बात क्या है, चैप्टर वाइज आपको पेज नंबर दिया हुआ है, आप आराम से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अब पूरे चैप्टर के अंदर अगर आप जब देखोगे तो हर चैप्टर में एकाध क्वेश्चन स्पेशली चैप्टर्स के अंदर, एएस के अंदर नहीं, एकाध कहीं क्वेश्चन में मैंने मास्टर प्रॉब्लम लिख के रखा है, येलो करके रखा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करके करना है अपने को। हाँ, दूसरे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम टाइम में हम बस ऊपर से देख के जाएं, करके तो सब जाना है, पर जो येलो मार्क्ड क्वेश्चन है मतलब वो राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना है, वो मास्टर प्रॉब्लम है, मतलब उसको तो छोड़ना ही नहीं है हमें, ये मान लीजिए। तो जो येलो मार्क्ड है वो मिनिमम ऐसे क्वेश्चन है जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे, जैसे कि कंसोलिडेशन, जैसे कि अमेलगमेशन, जैसे कि पार्टनरशिप, और हो सकता है इसके अलावा एक आध और कोई भी 1-2 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर यू विल फाइंड क्यूआर कोड। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो शायद ना हो, बट लेट्स डिस्कस अबाउट अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है,
कुछ कुछ क्वेश्चंस के बगल में मैंने क्यूआर कोड दिए। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो आ जाएगा, और आपको अगर ये क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपने स्कैन किया, यूट्यूब पे मेरा वीडियो ओपन होगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप वीडियो से उसको जल्दी से जल्दी स्पीड में लगा के रिवाइज कर सकते हो। हुई ना मस्त बात। तो इस बार एडवांस अकाउंट्स में जो मैंने आपको 133 क्वेश्चंस दिए, उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बगल में मैंने क्यूआर कोड डाल दिया है। क्यूआर कोड डालने का रीजन ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है सॉल्यूशन देखकर आपको समझ में ना आए, बट अगर आप वो क्वेश्चन मेरा वीडियो से देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये क्यूआर कोड वाली चीज आपको कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपके लिए ये कितना उपयोगी हो सकती है। ठीक है, तो ये 133 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और ये पीडीएफ फाइल बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर करना। ये तो हो गया आपके 133 क्वेश्चंस। मैं 10 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अकाउंट्स में 101 क्वेश्चंस दिए थे। इसके बाद आते हैं हमारे एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रेटजी पर। एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रेटजी में बात कर लूं तो मैंने यहां पर साइड में कैटेगरी डाल दिया है एबीसी। प्लीज वीडियो को मैं बहुत छोटा रखना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप एबीसी कैटेगरी आप खुद यहां से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ये वाला फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं आपको इसमें बताना क्या चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूं कि जो येलो है, येलो कलर मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर May 23 अटेम्प्ट, कैन नॉट बी लीव, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो जहां जहां आपको येलो मिल जाएगा, मतलब AS17, AS19, AS22, AS26, इसके अलावा अमेलगमेशन में बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, उसके बाद कंसोलिडेशन में P&L वाला क्वेश्चन, कंसोलिडेट P&L वाला क्वेश्चन, अगले पेज पे जाएंगे तो बैंकिंग चैप्टर में रिबेट वाला क्वेश्चन, लिक्विडेशन में लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन विद इंसॉल्वेंसी या फिर अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स वाला, और LLP की थ्योरी। तो जो ये येलो मार्क टॉपिक्स है ना, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये वाले टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन जरूर करना, मेरे 133 टॉप 133 क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। तो येलो मतलब ये छोड़ना ही नहीं है। बाकी एबीसी कैटेगरी मैंने बगल में डाल दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। मैं मानता हूं कि एबीसी कैटेगरी से ज्यादा बेटर है कि आप सब कुछ कवर करके जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। एबीसी उन लोगों के लिए है जिनको शॉर्टकट चाहिए, तो एबीसी आप आराम से देख लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि देखो 133 क्वेश्चंस तो आप करोगे ही करोगे, और जो एएस की बात करें तो एएस के भी वो 76 क्वेश्चन इसी में जो अवेलेबल है वो आप करोगे। बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एएस को रिवाइज कैसे करें, है ना, एएस को रिवाइज करने का क्या तरीका है। तो मेरी बात सुन लो, एएस को रिवाइज करने के जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं चार्ट रिविजन लेक्चर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उनके लिंक भी मैं उन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप चार्ट रिवीजन लेक्चर्स वहां से रिवाइज कर सकते हो। चार्ट रिवीजन लेक्चर्स रिवाइज करते वक्त मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मेरा ये चार्ट रिवीजन बुक होना चाहिए, एएस का चार्ट बुक होना चाहिए। इसमें सारे एएस कवर हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, साथ ही साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर है, जैसे कंसोलिडेशन, जैसे अमेलगमेशन, ठीक है ना, ईसॉप। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब चार्ट रिवीजन लेक्चर्स ले रहे हो तो आप ये चार्ट बुक जरूर आपके पास होना चाहिए। ये चार्ट बुक A3 या A4 साइज का अगर आपके पास है तो चलेगा, इसका कोई भी वर्जन अगर आपके पास है तो चलेगा। बट अगर आपके पास ये चार्ट बुक नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंडेटरी नहीं है पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये चार्ट बुक इमीडिएटली परचेज कर लो तो बहुत अच्छा है। परचेज करने का टेंशन मत लो, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। प्लस मैंने इस एबीसी एनालिसिस में भी यहां मैंने चार्ट रिवीजन फॉर एएस फ्रॉम एएस चार्ट बुक, तो चार्ट बुक परचेज करने का मैंने यहां पर आपको लिंक दे दिया है। अगर आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हो तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि डिस्पैच इमीडिएटली किया जाए, बाय एयर किया जाए और बच्चे को जल्द से जल्द उसके घर तक पहुंचाया जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चार्ट बुक जरूर खरीदो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जेन्युइनली एग्जाम होने के बाद आप मुझे मैसेज करोगे कि सर आपकी चार्ट बुक से बहुत फायदा मिला, तो ये चीजें आप प्लीज करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे क्या और कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, जैसे एडवांस अकाउंट्स के ऊपर हमारे कुछ वीडियोस पेंडिंग अगर है, मैं कुछ वीडियोस और डालने वाला हूं। अमेलगमेशन का क्वेश्चन बैंक पूरा डिस्कशन डाला हुआ है, कंसोलिडेशन का डाला हुआ है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स बचे हुए वो मैं डालने वाला हूं। उसके लिए आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि जो भी मैं अपडेट दूंगा वो सारी की सारी अपडेट मैं इस चैनल में दूंगा। इंस्टा पे अगर आप अवेलेबल हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये लिंक आपको इंस्टा पे मेरा मिल जाएगा, मुझे आप फॉलो कर सकते हो, फॉलो बैक डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसके अलावा 133 क्वेश्चंस की लिंक जो मैंने अभी आपको 133 क्वेश्चंस दिखाए, ये वाले
इसकी लिंक मैंने सेफासाइड एबीसी एनालिसिस के अंदर भी डाली हुई है। मतलब बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये वाली शीट करोगे तो यहां से आपको लिंक मिल जाएगी। सो आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए इसमें क्या सबसे अच्छी बात इसमें आपको लगी। दूसरा, आप मुझे बताइएगा कि आपके पास चार्ट बुक है कि नहीं है। अगर चार्ट बुक है भी या नहीं भी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और तीसरी चीज कि आप लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे इस वीडियो को। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ एडवांस अकाउंट्स में कुछ टॉपिक चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिवाइज करवाने जरूर आऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। आई बिलीव कि इस पूरे वीडियो से आपको हेल्प होगी, ये एबीसी एनालिसिस से, टॉप 133 क्वेश्चन से और ये चार्ट बुक से आपको बहुत हेल्प होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मुझे जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स होने के बाद आपके एग्जाम्स कैसे गए मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स लॉट। एक और चीज बता दूं, बैंकिंग चैप्टर के अंदर जो स्टैट्यूटरी रिजर्व बनता है वो 25% ऑफ नेट प्रॉफिट बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।